मोरबी पर पहले मैं बोलना चाहूँगी, और मोरबी पर बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक पुल जो कि म्यूनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी था वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। वो प्राइवेट कंपनी के पास पुल 15 साल के लिए पहुंचा। पुल की मरम्मत हुई और 26 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयसुख पटेल जी ने ये बोला कि पुल में 8 से 10 साल अब कोई मरम्मत की ज़रूरत नहीं होगी। ये कंपनी पुल बनाने का काम नहीं करती थी, ये कंपनी घड़ी बनाती है, मच्छरदानी बनाती है, मच्छर के रैकेट बनाती है और बल्ब बनाती है लाइट के। 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। एफआईआर हुई, एफआईआर में सिक्योरिटी गार्ड और टिकट क्लर्क का नाम है। जिस कंपनी ने पुल की जिम्मेदारी ली थी उसके एमडी का नाम नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर का नाम नहीं है, और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जो मंत्रालय यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पास है, जो बेचारे मोदी जी की गाड़ी में घुसना चाहते हैं लेकिन घुस नहीं पाते हैं, उनका नाम नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या गुजरात की जनता मूक दर्शक बनी बहती रहेगी? 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कितने ही लोग घायल अस्पताल में भर्ती और कितने ही सैकड़ों लापता हैं। और जो घायलों को देखने आज बड़ी कृपा करके मोदी जी जो गुजरात के दौरे पर हैं, अपने कोई भी कार्यक्रम स्थगित नहीं किए जा रहे हैं, रातों रात उस अस्पताल में टाइल नहीं लगाई जा रही है, फर्श नहीं बनाई जा रही है, रंगा रोगन हो रहा है। ये कोई शादी की तैयारी हो रही है? सारा देश स्तब्ध है। हम लोगों ने अपनी यात्रा स्थगित करी एक दिन के लिए, और यहाँ पर अस्पताल का चेहरा बदला जा रहा है, अस्पताल का रंगा रोगन हो रहा है कि फोटो चकाचक आती रहे। ये क्या ऑब्सेशन है फोटो से? ये क्या ऑब्सेशन है कैमरे से? क्या जीवन का कोई मूल्य नहीं है? 150 से ज्यादा लोग वहां पे उनका जीवन चला गया। वो उत्सव मनाने निकले थे और कभी वापस घर नहीं जाएंगे। 12,000 से ज्यादा टिकट बढ़ गए। 12 रुपए का और 70 रुपए का टिकट बिका। 5 दिन लोग जाते रहे, 12,000 लोग उस पुल पर गए, और म्यूनिसिपैलिटी कहती है हमें पता ही नहीं चला पुल स्टार्ट कब हो गया। आप कहाँ थे? आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? तो ये जो फालतू का मॉडल जिसकी बात करी जाती है विश्व भर में, ये वाकई में करप्शन और कमीशन का मॉडल है। अगर ऐसा ना होता तो इतने लोगों की जान ना जाती। आज सारा देश स्तब्ध होकर एक ही सवाल पूछ रहा है, 150 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या एक सिक्योरिटी गार्ड जिम्मेदार है, या ये जो टिकट की खिड़की पर बैठकर टिकट क्लर्क बेच रहा था वो जिम्मेदार है? छोटे लोगों को फंसाकर बड़ी मछली को फिर से निकलने का मौका दिया जा रहा है, और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम अभी तक संयम में थे क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था। हम चाह रहे थे कि पहले राहत सामग्री पहुंच जाए, लोग अस्पताल पहुंच जाएं, जो लापता है वो मिल जाएं। लेकिन 48 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं और इस सरकार की आंख का शर्म का पानी मर चुका है, और वो दिख रहा है आपको जिस तरह से अस्पताल का रातों रात रंगाई पुताई हो रही है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी मांग करी है। एक जज के तत्वावधान में पूरा प्रोब होना चाहिए इस मैटर का। कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पहुंचा, बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना टेंडरिंग के एक ही कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? तमाम सवाल हैं और ज़रूर उस पर बात होनी चाहिए।